ये घटना डिवाइन मीडोज सोसाइटी की है। नवविवाहिता कामिनी कुमारी ने 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। ये वही गांव है जहां की रहने वाली कामनी नाम की एक लड़की, जो कि नोएडा में डिवाइन मीडोज सोसाइटी के लिली टावर में पिछले 9 तारीख को उसने कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसा कहा जाता है कि इसके परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि जो शादी हुई थी 29 दिन पहले, तो जो पति था या उनका परिवार था वो दहेज की मांग करता था। हमारे बीच हैं शिव कुमार, जो कि मृतक कामनी के भाई हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या पूरी घटना रही, क्या है। कामनी ने मतलब मुझे तो पूरी बात नहीं बताती थी, वो तो कामनी बताती थी मौसी को अपनी पूरी बात, कि ये लोग ऐसे बोलते हैं कि ये नहीं दिया मुझे, वो नहीं दिया, ये चीज़ मुझे कैसे मिल जाता, मैं दूसरी जगह शादी कर, दहेज की मांग कर रहे थे कि मुझे वहाँ से इतना मिल जाता। और लड़के पे शायद लोन भी चल रहा था, तो उसकी जो सैलरी जो थी, तो सैलरी से ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा था, EMI और रेंट वगैरह जो चल रहा, 40,000 रेंट है उस फ्लैट का, कुछ EMI भी चल रही थी उसकी। तो हो सकता है कि उसे जो मतलब ये कि उसे डिमांड अभी चाहिए थी पैसे की, भाई मुझे अभी दो, इसलिए कामनी ने मुझसे बोला कि मुझे अभी दो, जो मुझे करना है अभी मेरा करो। तो मैंने ये चीज़ मम्मी को भी उस दिन बताई थी, तो यही चीज़ थी। अच्छा ये बताइए, FIR में क्या आपने लिखाया है, क्या दहेज की बात लिखाई, क्या मामला है? दहेज के लिए जैसे कि उन्होंने गाड़ी के लिए बोला, ठीक है, और एक अंगूठी के लिए तो मुझसे बोल ही रहे थे जिस दिन शादी हो रही थी, तो अंगूठी के लिए मैंने बोला, देखो मैं भी बोला ही था, मैंने कि मैंने अक्टूबर से पहले कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तो मैंने कि मैं इसलिए उस दिन आया नहीं। फिर मैंने कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, बजट सीधी सी बात है, मेरे पास अभी बजट नहीं है, तो मैं गया ही नहीं उस दिन। ठीक है, कुछ कैश वगैरह बोल रहे थे 5 लाख, कुछ ऐसे कुछ 5 लाख की डिमांड कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम करीब 5:30 बजे कामिनी सोसाइटी के लिली टावर से नीचे गिर गई। कामिनी अपने पति मंथन के साथ फ्लैट नंबर 1602 में किराए पर रह रही थी। मंथन मूल रूप से देहरादून का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करता है। तो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें पति पत्नी दोनों यहाँ पर अकेले रहते थे और इनकी शादी को 2 महीने हुए थे। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं नामजद अभियुक्त पति को हिरासत में लिया गया है। मौके से सभी साइंटिफिक एविडेंसेस जितने हैं वो एकत्र कर लिए गए हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अभी तक जो वहां पर तलाशी ली गई उसमें कोई भी सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी घटना के संबंध में अन्य सारी जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो एकत्रित किए। कामिनी के खुदकुशी की सूचना मिलने के बाद उसके परिजन नोएडा पहुंचे और पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कामिनी और मंथन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 साल पहले मंथन से कामिनी मिली थी। सोशल मीडिया से संपर्क हुआ था, दोनों में गहरी दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया। इसके बाद दोनों ने लव मैरिज की। 11 जुलाई को दोनों की शादी हुई थी। सोचिए, 2 लोग जो कभी आपस में इतना प्यार करते होंगे कि शादी तक कर ली, मगर इस प्यार की कीमत किसी कामिनी ने अपनी जान देकर चुकाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और खुलासे का हर कोई इंतजार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि ये हत्या है या आत्महत्या या फिर महज एक हादसा।